ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधा कृष्ण वेदाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष मास की सफला एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। साथ ही पूजन विधि, किस देवता का पूजा करें, किस प्रकार से व्रत रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत को समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल एकादशी व्रत के करने से मिल जाता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा ही परस्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करना प्रारंभ किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और मारने का दुष्कर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसके इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद में पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन अतः सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वह पीपल वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य अस्त हो गए थे, यानी दशमी वाले दिन भी वह भूखा रहा और एकादशी के दिन भी वह भूख के मारे पूरा दिन व्यतीत कर दिया और जो भी फल वगैरह वह बीन कर के लाया उसे भगवान के सामने अर्पण कर दिया। अतः उसने उन फलों को पीपल वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। हे राजन, अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी के दिन निरार रह करके मेरे मंत्रों का उच्चारण करता है, मैं उसके सभी दुखों को हर लेता हूँ। एकादशी के व्रत के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हुए मेरी पूजा करते हैं, साथ ही भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनके किए गए सभी पुण्य क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं और गौ माता का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में असत्य भाषण नहीं करने चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन व्यक्ति को पूरे श्रद्धा भाव के साथ में व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति इन नियमों का ध्यान करते हैं और साथ ही दूसरे का अन्न नहीं खाते, उन्हें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया जाए तो व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए सुबह स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ्य दें, उसके बाद में तुलसी का पूजन करें। तुलसी का पूजन करने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान के सामने खड़े होकर के व्रत का संकल्प करें। इसी प्रकार से व्रत करने से मनुष्यों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के व्रतों का पालन करें। एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही इस विधि से एकादशी का व्रत करें, भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे।